हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्ययन गुरुजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी कर रहे हैं। और पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 की थी। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि क्या दिया गया है कि हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमको किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन जो कि इसके नाम से ही देखिए पता लग रहा है कि मतलब कि क्या, कि किसी के ऑप्शनल, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्या चाय पीने का मन है, लेकिन क्या चाय है नहीं, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो देखिए, अब हमें इसमें क्या किया है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए अब क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई, क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है। अगर मैं इसमें क्या करूं, एक्स की ये वाई मेरा प्लस का इधर भेज दूं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 14 माइनस वाई। ये मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। और एक्स की वैल्यू को उठाकर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दूंगा। तो रखिए, तो क्या क्या लिखूंगा मैं, पुट एक्स इक्वल्स टू जितना मेरा आया 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रख दूंगा। रखिए, बिल्कुल आसान है। एक्स की जगह इक्वेशन सेकंड कितनी है मेरी, एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, जो मैंने निकाल ली है, कि 14 माइनस वाई माइनस के वाई इक्वल्स टू 4। यही है। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, आपस में प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही। इक्वल्स टू 4। ये इधर प्लस का है, इसे क्या करूँगा मैं, इक्वल के इधर ले जाऊंगा। तो जैसे आप लोगों को पता भी है ये कि क्या हो जाएगा, माइनस के 14, तो माइनस के 2y। अब साइन बड़ा माइनस का 14, तो माइनस का ये जाएगा कितना, 10। माइनस से माइनस कट गया, तो y ये मल्टीप्लाई में 2 इधर जाकर किस चीज़ में आएगा, डिवाइड में। 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 5। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू जो मेरी इक्वेशन है, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। अब लिखूंगा मैं, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा। रखिए, अब तो मैंने रखा कितना है, मेरी इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। वाई की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है, 5 आई है। तो क्या है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 14। ये प्लस का है, चले जाके किस चीज़ में जाएगा मेरा, 14 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू 9। तो क्या हुआ, मेरी x और y की वैल्यू
आ गई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक और बात। जैसे आप लोगों की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आ गई, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोगों के पास आंसर शीट तो हो गई नहीं कि आंसर मैच कर लें। तो इसका वेरिफिकेशन करने का भी एक तरीका होता है। अब देखिए, मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, मेरी 9, और वाई की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास में 5। अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दूं, दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन में, तो मेरे जो है जो बराबर एक्स और वाई की वैल्यू रखे उसके बराबर में जो वैल्यू दी हुई है उसके बराबर आनी चाहिए। अगर आती है तो मेरी जो एक्स वाई की वैल्यू निकाली है मैंने ठीक निकाली है, अदरवाइज मैंने कुछ न कुछ गलतियाँ की हुई हैं। देखिए, अब जैसे करता हूँ मैं फ्रॉम फर्स्ट, मैं फर्स्ट में रखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है मेरी, मेरी इक्वेशन है फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो रखिए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14। एक्स की वैल्यू कितनी पास में 9 और वाई की 5 इक्वल्स टू है 14। 9 और 5 कितने आते हैं 14 इक्वल्स टू 14। तो क्या हो गया मेरा, मतलब कि मैंने वैल्यू सही निकाली है। मेरा क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई हो गया। या आप लोग अपना आंसर एग्जाम में ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं, चलो हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखिए, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। बाकी के पार्ट सेम है, आप लोग कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें वैल्यू दे दी मेरी पॉइंट में। अब पॉइंट में देख के आप सोचेंगे कि बहुत टफ है, बड़ी प्रॉब्लम है। कि कुछ नहीं करना है, सेम वही तरीका है। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दी हुई है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेंगे। निकालिए एक्स की वैल्यू। अब मैं, ये है मेरा वाई, अगर उठा के इधर लेके जाऊंगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो क्या आएगा मेरा 0.2 इक्वल्स टू 1.3 माइनस के 0.3 वाई। मुझे केवल करते चले जाना है, मेरा क्वेश्चन खुद हो जाएगा। एक सिस्टम से चलते जाना है बस मुझे। ये मेरा मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में जाएगा, ये आ गई मेरी एक्स की वैल्यू। अब क्या करूँगा मैं, एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर कोई सी मैं उठाकर पुट कर दूंगा। देखिए अब क्या लिखूंगा मैं, अब मैं लिखूंगा पुट एक्स इक्वल टू, जो मेरी एक्स की वैल्यू है 1.3 माइनस के 0.3 वाई अपॉन 0.2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में रख दूंगा। अब रखिए जल्द, सेकंड इक्वेशन कितनी है मेरी 0.4, और x की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, ये वाली है। तो ये ब्रैकेट में रख लूँगा मैं 1.3 माइनस के 0.3 वाई अपॉन 0.2 आ गई है, प्लस के 0.5 वाई इक्वल्स टू 2.3। ये आई है मेरे पास में। अब पॉइंट से ये पॉइंट कट गया और 2 2 जा 4। तो अब मेरी कितनी आ गई इक्वेशन 2 1.3 माइनस के 0.3 वाई प्लस के 0.5 वाई इक्वल्स टू 2.3। अब ये मेरा, इसकी क्या करूँगा मैं, ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, माइनस के 2 3 जा 6 प्लस के 0.y इक्वल्स टू 2.3। अब ये क्या करूँगा मैं, इसे उठा के ले जाऊँगा इधर, लेके जाइए, और इसमें से माइनस करूँगा। आप लोगों को आता ही होगा, करूँगा तो कितना जाएगा 0 से 0 और 0.6 में से 5 गए तो 1, तो 0.y इक्वल्स टू माइनस के वो भी
कितना आया 2.3 और माइनस के 2.6। अब माइनस करूँगा कितना आ जाएगा मेरा, माइनस के 0.y इक्वल्स टू 0.3, वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कट गया और पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो y इक्वल्स टू मेरी वैल्यू कितनी आ गई 3। y की वैल्यू कितनी आई मेरी निकल के 3। अब y की वैल्यू में कोई सी भी इक्वेशन में रख दूंगा। अब लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है मेरी, ये रही। तो लिखिए 0.2x प्लस 0.3, y की वैल्यू कितनी मेरे पास में 3, तो 3 हो गया इज इक्वल्स टू 1.3। अब देखिए 0.2x और 3 3 जा 9.9 इक्वल्स टू 1.3, ये प्लस का है, इधर लेके जाऊंगा तो किस चीज़ को आ जाएगा, माइनस का। 1.3 माइनस के 0.9, 0.2x इक्वल्स टू कितना आया 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, तो x इज इक्वल्स टू कितना है 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया मेरा 2। तो मेरा x इज इक्वल्स टू 2 आ गया और y इक्वल्स टू 3। और जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हम अपने क्वेश्चन आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। देखिए ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, इनसे हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, पहले मेरे पास में x और y की वैल्यू होगी तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरी m की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसे कैसे करेंगे, सेम वही तरीका। पहली इक्वेशन क्या दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस के 24, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करूँगा मैं, वही x की वैल्यू निकाल लूँगा जैसे पहले कर रहा था। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 11, और ये प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा इधर 3y, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन रख दो। सेकंड इक्वेशन मेरी कितनी है 2x माइनस 3y, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस के 4y इक्वल्स टू माइनस के 24। अब 2 से ये 2 कट गया, तो अब मेरे को कितना है 11 माइनस 3y माइनस के 4y इक्वल्स टू माइनस के 24। अब ये उठा के इधर लेके चला जाऊंगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 4 और 3 7, साइन माइनस का ही रहेगा, y इक्वल्स टू माइनस के 24 और माइनस के 11, माइनस के 7y इक्वल्स टू कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई 7 है तो इधर जाके किस चीज़ में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन 7, 7 5 जा 35, y की वैल्यू मेरे पास कितने में आ गई 5, ये y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 5। अब इसको क्या करूँगा, पहली इक्वेशन में रख दूंगा, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, रखिए इक्वेशन फर्स्ट में 2x
प्लस 3y है, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास है 5 इक्वल्स टू 11। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना है प्लस के 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 11। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना है मेरा 11 माइनस 15। अब 2x इक्वल्स टू मेरा माइनस का बड़ा है तो कितना है माइनस के ही 4, 11 में से 15 में से 11 माइनस करे 4, तो x इज इक्वल्स टू कितना है मेरा माइनस के 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, x की वैल्यू मेरे पे निकल के आई माइनस के 2। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है m की। तो देखिए, अब देखिए मुझे किसकी निकालनी है m की वैल्यू। दिया है मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो उसमें मेरे y की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5 और x की वैल्यू कितनी निकल के आई माइनस के 2 रख दीजिए अब इसमें। तो 5 इक्वल्स टू m इंटू माइनस के 2 प्लस 3। ये 3 प्लस का इधर उठा के ले जाऊंगा, किसका आ जाएगा माइनस का। 5 माइनस 3 हो जाएगा कितना माइनस के 2m। तो माइनस के 2m और 5 में से 3 माइनस हुए 2, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस चीज़ में आएगा 2 अपॉन 2 1, और माइनस इधर चला जाएगा तो कितना जाएगा m इज इक्वल टू मेरा माइनस के 1। ये मेरी वैल्यू आ गई। आई बात समझ में। अब आप लोगों को नोट करना, नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ये तो सब वही दिया हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कि कोई भी दो नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स टू द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। फाइंड दें, उन नंबर को निकालिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट वन नंबर कितना मान लूंगा इक्वल्स टू एक्स, और अदर नंबर इक्वल्स टू वाई। अब क्या कहा गया है इसने, इसने कहा कि डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है 26 है। तो पहली इक्वेशन तो मेरे पास में क्या आ गई, दोनों का डिफरेंस कितना है 26 है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दोनों का डिफरेंस 26 है, जब x में से कुछ माइनस हो रहा है तभी तो 26 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है x मेरा बड़ा है। अब इसने क्या कहा, ये वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर, तो एक नंबर क्या है दूसरे का 3 टाइम्स है, और एक्स वाई के लिए जब x बड़ा है मेरा तो मतलब x 3 टाइम्स है, तो अगर मैं इसे 3 टाइम्स करूंगा तभी तो मेरे क्या होंगे दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं क्या करूंगा x को 3 टाइम्स कर दूंगा, तो x इक्वल टू मेरा कितना है 3y है, जो कि मुझे इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब मेरे पास में क्या है, अब उसी तरीके से मैं सोल्व कर दूंगा, x की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करूंगा और मेरी सॉल्व हो जाएगा जैसे मैंने पहले किया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लेंगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। कि क्या कहा गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, तो एंगल को निकालना है। तो सबसे क्या किया हमने, लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल टू वाई। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगलों का सम कितना होता है, हम लोगों को पता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसने क्या कही है, इसने बोला है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 अधिक है। मतलब कि क्या,
ये भी तो कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कितने का 18 का डिफरेंस है। तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दोनों का डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, कितने का डिफरेंस है, 18 डिग्री का डिफरेंस है, तो 18। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसे वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम पहले करते हुए आए हैं। तो देखिए अब फ्रॉम फर्स्ट से निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगा 180 माइनस के वाई आ गया। अब करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड में रखिए। तो अब देखिए एक्स की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दी, तो 180 माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो माइनस वाई कितना हो गया, माइनस के 2y इक्वल टू 18 माइनस 180 माइनस के 2y। और अब 180 में से 18 माइनस के कितना आएगा, तो कितना आएगा 162, वो भी माइनस का। तो y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के 162 अपॉन माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 81। अब y की वैल्यू में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो लिखूंगा पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। इक्वेशन फर्स्ट मेरी कितनी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 81 इज इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 180 माइनस 81। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा मेरा 99। तो मेरी x और y की वैल्यू आ गई। तो लार्जर एंगल, तो एंगल जी कितना 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना है मेरा, y की वैल्यू 81 डिग्री। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब देखिए भाई, इसके क्वेश्चन नंबर, इसके फिफ्थ पार्ट में क्या कहा गया है। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है, फ्रैक्शन बिकम 9/11 एंड इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। कि एक फ्रैक्शन होता है भिन्न, क्या होता है 9/11 हो जाता है यदि उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर में 2 प्लस कट जाता है। और इफ 3 इज एडेड ऑन द बोथ, और यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 3 ऐड करते हैं तो क्या होता है 5/6। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो इसमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं, उससे 2 इक्वेशन बन जाएंगी और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब, तो सबसे पहले क्या करूँगा, लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर वाई। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब अंश अपॉन हर, एक्स अपॉन वाई। अब पहली कंडीशन में क्या कहा इसने, कि यदि दोनों में इफ 2 एडेड ऑन द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 2 और y प्लस 2 करता हूं तो मेरा फ्रैक्शन कितना हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, या फिर करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आ गया 11x प्लस 2 इक्वल्स टू 9y प्लस 2। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, 11 की मल्टीप्लाई करूँगा, 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल्स टू 9y, और प्लस के 9 2 जा 18। तो मेरा कितना हो गया, 11x इक्वल्स टू 9
वाई और 18 22 को चलेगा तो माइनस का हो गया, तो 11x इक्वल्स टू 9y और माइनस के 4, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसने, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि 3 प्लस करूं तो दोनों में, तो x+3 और y+3 इक्वल्स टू कितना होता है 5/6 हो जाता है। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ऐसे 6 की इससे और इसकी इससे, तो कीजिए 6x + 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y और कितना आया प्लस 3 5 3 जा 15, सॉरी कितना है 15 आया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये 6x मेरा ऐसे का ऐसे ही, 5y + 15 माइनस के प्लस का तो ये इधर ले रहा है 8 माइनस का आ गया, तो 6x = 5y माइनस के 3, क्योंकि माइनस 18 में 15 माइनस है तो 3 बचा माइनस के 3, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 5 - 3/6। अब मैं इसे इसे कौन सी में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा, पुट x इक्वल्स टू 5y - 3/6 इन इक्वेशन फर्स्ट करिए, ये मेरी सेकंड आ गई थी, रखिए इक्वेशन फर्स्ट में, ये 11 है, 5y - 3/6 इक्वल्स टू कितना है मेरा 9y माइनस के 4। तो करिए अब, तो अब क्या कर दूंगा मैं, ये 11 5y - 3 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 यहाँ आ गया, 6 9y - 4, 11 5 जा 55, y 11 3 जा 33 इक्वल्स टू 6 9 जा 54, y और 6 4 जा 24। अब इसे वाई वाई वाले एक तरफ कर लूँगा और सिंपल वाले एक तरफ, तो 15y 55y ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 54y इक्वल्स टू माइनस के 24, और ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का, तो 55 में से 54 गए, y बचा, और 33 में से 24 माइनस किया तो कितना बचेगा, तो कितना आएगा मेरा 9, y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 9। अब y की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा, सेकंड इक्वेशन सेकंड कितनी है मेरी, ये रही कि x इक्वल्स टू 5y, y की वैल्यू 9 - 3/6, तो x इक्वल्स टू 5 9 जा 45/3 6, 45 में 3 माइनस की कितना आएगा 42/6, 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, मेरे पास में x की वैल्यू आ गई 7, तो फ्रैक्शन कितना है मेरा x/y, तो 7/9, ये मेरा हो गया आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।